है जिंदगी तो एक मकसद भी रखिए, केवल सांस लेकर जिंदगी गंवाना कोई जिंदगी तो नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशबू है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केबी व्लॉग में। मैंने डीएलएड किया है, टेट सीटेट क्वालिफाइड हूँ और टीचिंग्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मेरी चालू है। और इस वक्त मैं बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटी हुई हूँ और मैं अपने वीडियो में अपने स्टडी जर्नी को दिखाती हूँ। स्टडी प्लान क्या है मेरा और मैं कैसे पढ़ती हूँ। अपने सारे व्लॉग में मैं स्टडी को और डेली लाइफ को शेयर करती हूँ। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज मैं अपने जर्नी को चालू करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग 4 बज रहे हैं और मैं पढ़ने के लिए एकदम रेडी हूँ। मैंने अपने अलार्म को उठकर फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं अब फाइनली आकर बैठ चुकी हूँ पढ़ने के लिए। और इस वक्त मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की बुक। और क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम में ओपनली बोला गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम देखें तो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं एनसीईआरटी की क्लास 8 इस वक्त कंप्लीट कर रही हूँ। हमें बायो बहुत कम समझ में आती थी, तो हमने खान सर की क्लास ली थी और उसे मैं पुनः रिवीजन कर रही हूँ। सुबह के टाइम मैं रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट समय मानती हूँ, इसलिए सुबह रिवीजन करती हूँ। और इस वक्त बज रहे हैं 6, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पर थोड़ा भ्रमण के लिए एकदम ताज़ी हवा में। और उसके बाद काम धाम करके फिर से मेरी पढ़ाई का समय होगा। अभी इस वक्त मैं काम कर रही हूँ। घरेलू वर्क एक वुमेन को करना ही पड़ता है, इसके बिना उसका काम भी नहीं चलता। जीवन को तो सभी जी रहे हैं, लेकिन क्या एक नॉर्मल जीवन जीकर व्यतीत कर देना, क्या यही जिंदगी है? मेरे हिसाब से तो ऐसे बिल्कुल नहीं जीना चाहिए। एक ही जीवन मिला है और हमें इसे मूल्यवान बनाना चाहिए। और हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे, हमारा जीवन उतना ही मूल्यवान बनता चला जाएगा और हम उतने ही लकी होते चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम लकी नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। किस्मत को बनाने से बनती है, किस्मत अपने आप से नहीं बनती, कर्म करना पड़ता है। आज तक हमने जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं या फिर ऐसे भी लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं कि जीवन में बिना कर्म के कुछ मिल ही नहीं सकता। आप बैठे हो, कोई आपको सब कुछ ला कर दे दे, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। आपको उठकर आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको खुद लाना पड़ेगा। अपने जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए, नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो उठिए और मेहनत करिए, आलस को छोड़िए, क्योंकि आलस तो हमेशा हम करते आए हैं आज तक। अगर आलस नहीं किए होते तो आज हम कहीं और होते। लेकिन अब पछतात का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ें ना सोचकर हम इस पर काम करें कि अब हम क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या मिलने वाला है। अगर आज भी हम यही सोचते रह गए कि हमने कल क्या किया, क्या नहीं किया और क्या गंवा दिया, तो हम कभी आगे भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आगे भविष्य में अच्छा करने के लिए जो हो चुका, उन चीज़ों को भूल कर कर्म करिए। आज से, अभी से पहले तो ये ठान लीजिए कि अब हमें आलस नहीं करनी है और हमें कुछ जरूर करना है। इस चीज़ को जिस दिन आप दिमाग में बिठा लेंगे, उस दिन आलस अपने आप भाग जाएगी और जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए आप अग्रसर हो उठेंगे। तो इस वक्त मैं कर रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए योगा, जिससे मैं फिट रह सकूँ और मेरा माइंड भी अच्छे से वर्क कर सके और मेरी पढ़ाई अच्छी हो सके। मैं अपने सारे काम को फिनिश करके अब मैं फिर से एक बार पुनः स्टडी करने के लिए आ चुकी हूँ और बज रहे हैं लगभग 10 और इस वक्त मैं प्रैक्टिस के लिए बैठ चुकी हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस में हमने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2.0 का है, 6 to 8 मैथ साइंस। और उसको मैं एक बार रिव्यू कर रही हूँ कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कितने डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। इसी को मैं फिर से रिव्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी ही लोगों को मूल्यवान बनाती है, लेकिन स्टडी मूल्यवान बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार ज़रूर होती है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जो भी काम करेंगे, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप
ऊपर जाकर ढह जाएंगे। इसलिए बेस में तो स्टडी होती ही है। साथ में अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या कुछ और भी प्रोफेशन है आपका, तो आप उसमें बेस्ट करिए, आप उसमें अच्छा करिए, लेकिन ज़रूर करिए मूल्यवान बनने के लिए। जिसके पास जो ऑप्शन हो, जिसका जो भी प्रोफेशन हो, वो उसमें बेस्ट करे। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, और तो मेरा काम क्या है कि मैं स्टडी करूँ, अच्छे से अच्छा स्टडी करूँ और बेटर परफॉर्मेंस हो हमारा, तभी हम मूल्यवान बन पाएंगे। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति सफल नहीं होता तो लोग उसको बेकारी समझेंगे, पता नहीं क्या पढ़ती है, क्या करते हैं सारा दिन, बस नाम मात्रा का। ताने देने वाले बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर करके हमें अपने स्टडी पर फोकस करते रहना है। और एक दिन धीरे धीरे, बूंद बूंद ही सही, घड़ा एक दिन भर जाएगा और हम फाइनली अपनी ड्रीम को पा लेंगे। उस दिन हमारा जीवन मूल्यवान बन जाएगा। हम अन्य लोगों से अलग होंगे जो साधारण जीवन जीकर चले जाते हैं, उनसे तो अलग ही होंगे। हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें या ज़रूरत की चीज़ों के लिए किसी को देखना नहीं पड़ेगा। हम स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, हर चीज़ों में लोग वैल्यू देंगे। ऐसे अगर आप किसी से चार बात करें तो आपको करेगा, अरे ये सिर्फ बातें ही करती हैं। लेकिन जिस दिन आप सफल होकर किसी से कुछ बात करेंगे तो उस दिन वो आपकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे मानने की कोशिश भी करेंगे। ये फ़र्क होता है एक सफल और असफल इंसान में। थर्ड स्लॉट में मैं मैथ लगा रही हूँ। एनसीईआरटी की मैथ भी मैं कंप्लीट करती हूँ, और एनसीईआरटी के अलावा कंपटीशन मैथ भी मैं टॉपिक वाइज कवर करती हूँ। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ और साइंस का है, तो मैथ पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। क्योंकि इसमें मैथ आना ज़रूरी नहीं होता कि मैथ आ रही है तो बहुत हो गया। मैथ को कम समय में हम कितना बना पाते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इसलिए मैं मैथ को भी काफ़ी टाइम देती हूँ, 3 से 4 घंटे लगभग। आप अगर पढ़ रहे हो और आपकी स्टडी 8 से 9 घंटा नहीं है किसी भी प्रिपरेशन की, तो आप सच में पढ़ नहीं रहे हो। आप अपना सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे और ये पढ़ाई सिर्फ नाम मात्र की होगी। इसलिए अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो इस वक्त हो चुके हैं शाम के 5 और मैं पढ़ाई लिखाई करके छत पे फिर से थोड़ा टहलने आ गई हूँ। मुझे नेचुरल हवा लेना बहुत ही। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमसे जुड़ते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। और मोटिवेट रहो और पढ़ते रहो, बस यही कहेंगे। लेते विदा। थैंक यू।